जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, आपका राधे राधे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये पाप कुंसा एकादशी का व्रत कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, लेकिन सर्वप्रथम हम आपको इसका महत्व बताते हैं, क्योंकि इसका महत्व क्या है आप समझेंगे, सुनेंगे तो जानेंगे। इसका महत्व बहुत ही अधिक है। अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के सभी पापों से मुक्ति पाता है। यह व्रत सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। इस एकादशी व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु का लोक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उन्हें वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो हमने आपको उसका महात्म्य बताया कि कितना बड़ा महात्मा है। तो ये अब हम आपको कथा सुनाएंगे, तो कथा ध्यान से सुनिए। कथा सुनना और पढ़ना दोनों बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो पाप कुंसा एकादशी का महत्व हमने आपको बता दिया। अब अर्जुन के कहने लगे कि हे जगदीश्वर, मैंने अश्वनी कृष्ण एकादशी अर्थात इंदिरा एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे अश्वनी क्वार माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के विषय में भी बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसके व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपया यह सब विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्वनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापाम कुंसा एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। अश्विनी शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम से दुख नहीं भोगने पड़ते। मनुष्य के पापों से बचाने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में हो सुखदायक और पापनाशक है, किंतु पाप कुंसा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। पाप कुंसा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन काल में एक विंध्य पर्वत पर क्रोधान नाम का एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, महापान और गलत संगति पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल की पाप कुंसा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा ने कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत का पूजन से बल से भगवान विष्णु की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलिया को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। जय श्री हरि विष्णु। ये हमने आपको पाप कुंसा एकादशी की व्रत कथा सुनाई है। अगर आप लोगों को व्रत कथा सुनना अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री राधे राधे, जय श्री हरि विष्णु। धन्यवाद।